A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the sixth part of the life story of मुंशी प्रेमचंद. देखिए, आज हम मुंशी प्रेमचंद की लाइफ स्टोरी का सिक्स्थ पार्ट करेंगे. तो शुरू करते हैं. प्रेमचंद एंड हिज फर्स्ट वाइफ रीच्ड एन इम्पास. देखिए हुआ क्या. प्रेमचंद और उनकी जो पहली वाइफ थी उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, मतभेद हो गए. रीच्ड एन इम्पास का मतलब क्या होता है? लड़ाई हो जाना, मतभेद हो जाना. एंड द लेटर लेफ्ट हिज हाउस फॉर हर मदर्स. और उनकी जो वाइफ थी, मुंशी प्रेमचंद जी की जो वाइफ थी, वो चली गई. उन्होंने घर छोड़ दिया और वो अपने मदर के घर चली गई. आफ्टर देयर सेपरेशन प्रेमचंद मैरिड अ यंग विडो, शिवरानी देवी. देखिए, जब इनकी सेपरेशन हो गई अपनी पहली वाइफ से, तो इन्होंने एक यंग विडो से शादी कर ली. विडो कौन होता है? जिसका पति ना हो. तो वो यंग विडो थी जिससे उन्होंने शादी कर ली. उनका नाम था शिवरानी देवी. उन्होंने ये शादी की अगेंस्ट द विशेस एंड कस्टम्स ऑफ द फैमिली. देखिए, ये शादी से कोई भी उनका घर वाला खुश नहीं था. उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंगली भी नहीं थी ये शादी. तो ना ही उनके घर वाले खुश थे, ना ही कस्टम्स ठीक थे. तो इस वजह से ये शादी जो थी बिल्कुल उन्होंने अपनी मर्जी से की. He had a daughter Kamla and two sons श्रीपत राय and अमृत राय. उनके एक बेटी हुई जिसका नाम था कमला और दो बेटे हुए जिनका नाम था श्रीपत राय एंड अमृत राय. Premchand's first creation was a comedy drama. He wrote at the age of 14. देखिए, प्रेमचंद की फर्स्ट क्रिएशन जो थी, जो सबसे पहली उन्होंने वर्क किया था, वो था एक कॉमेडी ड्रामा बनाना. ये ड्रामा उन्होंने लिखा एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे. बेस्ड ऑन हिज अगली अंकल्स. ये ड्रामा जो था ये रिवॉल्व करता था अराउंड हिज अगली अंकल्स. अगली क्या होता है? बदसूरत. अंकल्स कौन? मतलब अंकल जो थे इनके, उनके अगेंस्ट इन्होंने ये ड्रामा लिखा था. द फॉलोइंग ईयर ही रोट अनदर प्ले. देखिए, इसके नेक्स्ट ईयर, मतलब जब इन्होंने पहला कॉमेडी ड्रामा लिखा, उसके नेक्स्ट ईयर इन्होंने लिखा एक और प्ले जिसका नाम था होनहार बरवा के छाकने. नीदर ऑफ दीज प्लेस वॉज एवर प्रिंटेड. इन दोनों में से कोई भी प्ले कभी प्रिंट ही नहीं हुए. हिज लिटरेरी करियर बिगैन 5 or 6 years लेटर. देखिए, इनका जो लिटरेरी करियर था शुरू कब हुआ? 5 से 6 साल बाद. जब इन्होंने पहले दो लिखे हैं ड्रामा और प्ले, उसके 5-6 साल बाद इनका जो करियर था लिटरेरी, वो चढ़ना शुरू हुआ, वो बढ़ना शुरू हुआ. विद द शॉर्ट नॉवल टाइटल असरार-ए माबिद. देखिए, ये जो नॉवल था, इससे इनका नाम लिटरेरी फील्ड में छप गया. विच वॉज पब्लिश सीरियली इन द वीकली आवाज़-ए-हक. देखिए, ये हर सीरीज में दिखाया जाता था, पब्लिश किया जाता था आवाज़-ए-हक में. इन बनारस. कौन सी जगह पे? बनारस में. बिटवीन 1903 एंड 1904. In 1916 he completed his huge novel सेवा सदन. देखिए, 1916 में इन्होंने अपना नॉवल जो था वो कंप्लीट किया. वो ह्यूज था, बहुत बड़ा नॉवल था. इस नॉवल का नाम था सेवा सदन. द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन उर्दू इन 1922. ये जो नॉवल था ये पब्लिश हुआ उर्दू में इन 1922. The Hindi edition of प्रेम आश्रम was published in 1922. और देखिए, हिंदी एडिशन जो था, एक इनका वर्क था जिसका नाम था प्रेम आश्रम, वो पब्लिश किया गया था 1922 में. So friends, this was the 6th part of the story. We'll continue the story in the next part. Thank you.